अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, सियाल उर्दू अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, इल्म बयां को सीख रहे थे और आज इल्म बयां की चौथी किस्म किनाया को हम ज़ेर बहस लाने वाले हैं। इससे पहले तशबीह, इस्तारा और मजाज मुरसल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किनाया को समझते हैं। किनाया के लुग़वी मानी पोशीदा या छुपी हुई बात है। पोशीदा या छुपी हुई बात। इस्तिलाह में अगर हम इसको देखें, इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में कुछ इस तरह से इस्तेमाल हो कि वहाँ उसके हकीकी और मजाजी दोनों मानी मुराद लिए जा सकें। वहाँ पे हम उसके हकीकी मानी भी मुराद लें, वहाँ पे हम उसके मजाजी मानी भी मुराद लें, तो इसको हम किनाया कहते हैं। इसके दो अज्जा हैं, सिफत और मौसूफ। सिफत और मौसूफ। मौसूफ जिसकी कोई ना कोई खूबी बयान की जा रही है और खूबी सिफत। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक और मिसाल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि जाहिद पेट का हल्का है। जाहिद पेट का हल्का है। तो यहाँ पे मैं जाहिद की एक सिफत बयान कर रहा हूँ, पेट का हल्का होना, और ये किनाया है। जाहिद यहाँ पे मौसूफ हैं, पेट का हल्का होना ये उसकी सिफत है। और अगर हम पेट के हल्का होने को देखें तो ये लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये कि जाहिद कमज़ोर है, दुबला पतला है, उसकी तोंद नहीं निकली हुई, और दूसरा ये कि जाहिद पेट का हल्का है, उसके पेट में कोई बात ठहरती नहीं है, कोई राज उसके पेट में नहीं रहता। तो यहाँ पे पेट का हल्का होना किनाया है और ये लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल हो रहा है। एक ये कि जाहिद के पेट में कोई बात नहीं ठहरती, दूसरा ये कि जाहिद का पेट यानी कि तोंद उसकी नहीं निकली हुई। तो जाहिद यहाँ पे मौसूफ, जाहिद यहाँ पे मौसूफ है और पेट का हल्का होना उसकी सिफत है। और अगर हम देखें कि सिफत और मौसूफ में कोई ज्यादा वास्ते नहीं है, सिर्फ पेट का हल्का होना, ये लफ्ज़ पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे इससे क्या मुराद है। तो इस वजह से जाहिद पेट का हल्का है, ये किनाया करीब की मिसाल है। तो किनाया करीब और किनाया बईद को भी हम समझेंगे सिफत और मौसूफ के हवाले से। किनाया की जो दो किस्में हैं, किनाया करीब, किनाया बईद। एक और मिसाल यहाँ पे किनाया की मैं आपको समझाता चलूँ। बाल सफ़ेद हो गए मगर आदतें नहीं बदली, कि बाल तो सफ़ेद हो गए, आदतें नहीं बदली। अब यहाँ पे बाल सफ़ेद होना ये किनाया है। अब दो मानी है इसके बाल सफ़ेद होने के। एक मानी तो ये है कि वो बुजुर्ग हो चुका है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बूढ़ा हो चुका है, और इसके हकीकी मानी ये है कि उसके बाल हकीकत में सफ़ेद हो चुके हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ हकीकी मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है, मजाजी मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी किनाया की बेहतरीन मिसाल है। किनाया की दो किस्में हैं, किनाया करीब और किनाया बईद। किनाया करीब के जब सिफत और मौसूफ के दरमियान ज्यादा वास्ते ना हो, एक लफ्ज़ बयान किया जाए, उस एक लफ्ज़ को पढ़कर हम समझ जाएं कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे क्यों रद्दो कदा करे है जाहिद, मैं है ये मगज़ की कै नहीं है, मगज़ की कै। अब मगज़ की कै यहाँ पे किनाया है। मगज़ कहते हैं मक्खी को, शहद की मक्खी को, और मगज़ की कै से मुराद यहाँ पे शहद है। तो सिर्फ एक लफ्ज़ को पढ़ने के बाद हम मौसूफ तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक सिफत को देखते हुए। मगज़ की कै, अब एक सिफत है ना, मक्खी की कै करना, ये सिफत है। एक सिफत को पढ़कर हम मौसूफ तक पहुंच रहे हैं, तो ये किनाया करीब है। इसी किनाया करीब का एक और शेर देखें कि जिंदगी की क्या रही बाकी उम्मीद, जिंदगी की क्या रही बाकी उम्मीद, हो गए मुँह सियाह मुँह सफेद, हो गए मुँह सियाह, मुँह कहते बालों को, मुँह सियाह मुँह सफेद। अब यहाँ पे मुँह सियाह और मुँह सफेद ये किनाया है। मुँह सियाह यानी कि काले बाल और मुँह सफेद यानी कि सफेद बाल। अब ये दोनों लफ्ज़ हकीकी मानों में भी इस्तेमाल हुए हैं, मजाजी मानों में भी इस्तेमाल हुए हैं। मुँह सियाह से मुराद जवानी भी यहाँ पे हम ले सकते हैं,
कि जवानी और मुँह सफ़ेद से मुराद बुजुर्गी और बुढ़ापा, और हकीकत में भी काले बाल और सफ़ेद बाल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको किनाया करीब की समझ आ चुकी होगी कि लाजिम और मलजूम या सिफत और मौसूफ के दरमियान जब पर्दे ज़्यादा ना हो, पर्दे कम हो, सिर्फ एक लफ्ज़ को पढ़ते ही हम फ़ौरन से मौसूफ तक पहुँच सकें, तो ये किनाया करीब है। अब चलते हैं किनाया बईद की तरफ। अब यहाँ पे सिफत और मौसूफ के दरमियान पर्दे ज़्यादा होंगे, यानी कि एक लफ्ज़ नहीं होगा, एक सिफत नहीं होगी, बल्कि बहुत सी सिफात होंगी, उन सबको जोड़ेंगे तब जाके हम उस बात को समझ सकेंगे जो पोशीदा बात है, जो किनाया है। और गालिब का मशहूर ज़माना शेर, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम। अब खाक होना ये किनाया है, मट्टी होना किनाया है, लेकिन ये हमें कैसे खबर होगी कि यहाँ इसके दो मानी कौन से हैं? एक मानी तो वाकई में खाक हो जाना, मट्टी हो जाना, खत्म हो जाना, और दूसरा मानी यहाँ पे है इसका मौत। खाक हो जाएंगे हम, मौत यानी कि हमारी मौत वाकई हो जाएगी, हम मर जाएंगे तुमको खबर होने तक। अब यहाँ पे तगाफुल जल्दी, खबर होने तक और खाक हो जाएंगे, इन तीन वास्तों को जब हम मिलाते हैं तब हमें एहसास होता है कि यहाँ पे खाक हो जाएंगे के मानी है मर जाना, मौत वाकई हो जाना। और यहाँ पे ये खाक हो जाना हकीकी मानों में भी इस्तेमाल हुआ है, मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। मौसूफ का मौसूफ की बहुत सी सिफतें बयान की गई, जिसके बाद हमें ये शेर समझ आया, तो ये किनाया बईद की बेहतरीन मिसाल है। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक और शेर गालिब का मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। गालिब ही का शेर है कि हमने मजनू पे लड़कपन में असद, हमने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया, संग उठाया था कि सर याद आया, संग उठाया था कि सर याद आया। अब सर याद आना ये यहाँ पे किनाया है कि हमने अपने लड़कपन में, हमने अपनी अहद जवानी में जब सब लोग मजनू को पत्थर मार रहे थे तो हमने भी पत्थर उठाया, लेकिन फिर हमें अपना सर याद आ गया, यानी कि हमें अपनी आशिक मिजाजी याद आ गई। तो यहाँ पे सर याद आना ये भी किनाया है। और यहाँ पे मौसूफ और सिफत के दरमियान कई वास्ते हैं, तो इस वजह से ये किनाया बईद की बेहतरीन मिसाल है। हमने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। उम्मीद है कि किनाया आज आपको समझ आ चुका होगा। इस तरह इल्म बयां का ये सिलसिला यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद हम इल्म बदी की जानिब बढ़ेंगे और इल्म बदी की बहुत सी जो मारूफ और गैर मारूफ सनतें हैं उनको ज़ेर बहस लाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए एहसान मस्याल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।